हाय फ्रेंड्स, UPPCL 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज स्पेशल संडे के लिए कुछ टेक्निकल के चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको कोर्स पढ़ाया गया एक सप्ताह में उसी से रिलेटेड आज आपके MCQ क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए और दिखाते रहिए सभी लोगों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, समय को बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन है आपका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सामान्यतः कितने फेज की होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जो सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर होती हैं इसमें जनरली कितने फेज होते हैं। यहाँ ऑप्शन है आपका 1 फेजी, 2 फेजी, 4 फेजी या 3 फेजी। जैसे कि आपको यहाँ पढ़ाया गया था कि सिंगल फेज की अगर कोई इंडक्शन मोटर है तो उसमें सामान्यतः कितने 1 फेज को 2 फेज में विभाजित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये मोटर कितने फेज की हो जाएगी, इस प्रकार ये मोटर 2 फेज की हो जाएगी। क्योंकि यदि कोई मोटर 1 फेज की रहेगी तो उसमें रोटेटिंग टार्क अर्थात घोड़ीय बल गुण उत्पन्न नहीं होगा, जिससे मोटर का रोटर घूर्णन नहीं करेगा और मशीन प्रारंभ नहीं होगी। इसलिए यहाँ मोटर की एक कुंडलन को 2 कुंडलन में विभाजित कर दिया जाता है और यहाँ पर इस फेज को स्प्लिट करने के लिए इसमें एक प्रतिरोध की भी आवश्यकता होती है और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 2 फेजी मोटर। जो यहाँ मोटर दिखाई गई है ये डबल कैपेसिटर टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किस रोटर का उपयोग किया जाता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है इसमें दोस्तों एकल पिंजरा, दोहरा पिंजरा, क्रोम इस्पात का रोटर और बाउंड प्रारूपी रोटर, इसमें से आपका राइट आंसर है एकल पिंजरा रोटर। यहाँ पर सिंगल केज रोटर का उपयोग किया जाता है और पिंजरा सामान्यतः इस प्रकार से कॉपर के या फिर एल्युमिनियम के बने हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेरारे सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। या फेरारे सिद्धांत जो है यह इसको हम अन्य किस नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जूल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी कूलाम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी द्विघूर्णीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत। इसका राइट आंसर है द्विघूर्णीय सिद्धांत। द्विघूर्णीय सिद्धांत को हम फेरासिस सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरासिस सिद्धांत के आधार पर x का मान क्या होता है। ऑप्शन ए है h साइन ओमेगा टी, ऑप्शन बी h 2h cos ओमेगा टी, ऑप्शन सी 2h साइन ओमेगा टी, ऑप्शन डी h cos ओमेगा टी। इसका राइट आंसर है 2h cos ओमेगा टी। इसमें क्या होता है, एक फेज को 2 फेज में विभाजित करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है और यहाँ पर कंडीशन ये होती है, यहाँ पर आपका h एक्सेस होता है प्लस का और इस साइड में माइनस का h एक्सेस होता है। यहाँ पर होता है प्लस का y और यहाँ होता है माइनस का y एक्सेस और ये कंडीशन होती है ओमेगा टी और ये भी होती है ओमेगा टी। ये होता है फेज 1 और ये होता है फेज 2। तो यहाँ पर दोनों के दोनों फेज जो है h एक्सेस में हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस का 2h और h एक्सेस को cos ओमेगा टी के द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि हम y एक्सेस को लेंगे तो एक आपका प्लस में और दूसरा आपका माइनस में। इस आधार पर y एक्सेस का जो परिणामी है वो शून्य हो जाता है। अर्थात फेरासिस सिद्धांत के अनुसार कोई भी सिंगल फेज की मोटर 2 फेज में विभाजित हो जाती है, जिस कारण इसमें डबल या जो फ्लक्स उत्पन्न होता है समान परंतु विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, जिस कारण मोटर सिद्धांत से स्वतः प्रारंभ नहीं होती और सिंगल फेज की मोटर को प्रारंभ करने के लिए किसी न किसी युक्त की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज मोटरें निम्न में से कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ है ऑप्शन ए
3 प्रकार की, ऑप्शन बी 2 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की और ऑप्शन डी 1 प्रकार की। इसका राइट आंसर है 4 प्रकार की। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी मोटरें आती हैं? एक तो स्प्लिट फेज ही आती है, ठीक है ना। एक आती है आपकी स्प्लिट फेज मोटर, एक आती है स्प्लिट फेज मोटर, दूसरी आती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, तीसरी आती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और चौथी आती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो ये 4 मोटरें हैं जो इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CFS अब केंद्रीय स्विच या सेंट्रीफ्यूगल स्विच को किसी सिंगल फेज मोटर में किस कुंडलन के साथ संयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है सहायक कुंडलन, ऑप्शन बी मुख्य कुंडलन, ऑप्शन सी छादन कुंडलन या इसी को शेडिड कुंडलन, शेडिंग कुंडली भी कहते हैं, ठीक है। शेडिंग कुंडली भी कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है ड्रम कुंडलन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सी? सहायक कुंडलन। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो किसी भी सिंगल फेज मोटर में हम क्या करते हैं, 2 वाइंडिंग होती हैं, एक होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। एक होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का ही दूसरा नाम सहायक कुंडलन है, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग का ही दूसरा नाम सहायक कुंडलन है। तो इसमें हम कैपेसिटर को और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को सामान्यतः स्टार्टिंग वाइंडिंग पर ही स्थापित करते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का चित्र दिया गया है। मुख्य कुंडलन इसमें कौन सी होती है? रनिंग वाइंडिंग होती है। छादन कुंडली का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। ये मोटे कॉपर की एक छड़ होती है या एक रॉड होती है जिसके द्वारा किसी पोल पर एक राउंड स्थापित किया जाता है। छादन कुंडली केवल सिंगल राउंड की ही होती है। ड्रम कुंडलन ये डीसी मशीनों में उपयोग में लाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CFS सेंट्रीफ्यूगल स्विच किसी सिंगल फेज मोटर में कितनी गति पर ओपन हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 50% से 60% पूर्ण भार की गति पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गति पर रहेगा, याद रखना, गति पर। ऑप्शन नंबर बी है 30 से 40% पूर्ण भार की गति पर। ऑप्शन नंबर सी है 60 से 65% पूर्ण भार की गति पर। ऑप्शन डी 80 से 90 पूर्ण भार की गति पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 65% पूर्ण भार की गति पर। तो कभी कभी आपको 70 से 80% भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है सिंगल फेज की मोटरों में, जब सिंगल फेज की मोटर अपनी पूर्ण गति की 70 से 80% की स्पीड प्राप्त कर लेती है तो उस अवस्था में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और मोटर जो होती है वो केवल आपकी मुख्य कुंडलन पर ही चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन दिखा रहे हैं, जो ये आपकी सहायक कुंडलन है और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब यहाँ पर ओपन हो जाएगा 70 से 80% की स्पीड पर, तो उस अवस्था में केवल आपकी मुख्य कुंडलन ही कार्य करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल फेज मोटर के स्टेटर सामान्यतः किस धातु से ढालकर बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी PVC, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। इसका राइट आंसर है कास्ट आयरन। ये जो स्टेटर होते हैं सिंगल फेज मशीनों के कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम धातु से ढाल करके बनाए जाते हैं। कॉपर की वाइंडिंग होती है, PVC का इसमें जो पेपर होता है या वाइंडिंग और जो स्टेटर होता है उनके बीच में विद्युत रोधन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील के क्रोड होते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर जो बॉडी है कास्ट आयरन की बनाई जाती है ढाल करके या फिर एल्युमिनियम धातु की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः पिंजरा रोटर में पिंजरा निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी धातु ताम्र धातु, ऑप्शन नंबर सी कास्ट स्टील, ऑप्शन नंबर डी गन मेटल। तो यहाँ दोस्तों ये आपको पिंजरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पिंजरा रोटर है और एकल पिंजरा रोटर यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर केवल पिंजरा और शाफ्ट को ही दर्शाया गया और इसके साइड के जो रिंग होते हैं ये रिंग दिखाए गए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर धातु या हम कहेंगे कि जो सिलिकॉन स्टील की क्रोड होती है वो लगी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये पिंजरा है ये
ताम्र धातु से बनाया जाता है या फिर इस पिंजरे को भी एल्युमिनियम के द्वारा ढाल करके बनाया जाता है। रोटर के ढालने की प्रक्रिया को फैब्रिकेशन कहते हैं। ठीक है, फैब्रिकेशन या डाई कास्टिंग विधि भी इसमें उपयोग में लाई जाती है। ठीक है ना, डाई कास्टिंग विधि, ठीक है ना, डाई कास्टिंग विधि के द्वारा भी रोटर निर्माण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी संधारित्र मोटर में सहायक कुंडलन मुख्य कुंडलन से कब डिस्कनेक्ट होती है? जैसे कि अभी अभी आपको बताया गया था कि जब अपकेंद्रीय स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। यहाँ ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जब मोटर की गति पूर्ण भार गति के 50%। ये रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने बताया था 60 से 70 या फिर 70 से 80% की स्पीड जब प्राप्त कर लेती है मशीन, उस अवस्था में मशीन का सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है ना, या सहायक कुंडलन जो होती है वो डिस्कनेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जब मोटर अपकेंद्रीय स्विच खुला होता है। ठीक है ना, यह मोटर का अपकेंद्रीय स्विच खुला होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है, जब मोटर का अपकेंद्रीय स्विच बंद होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद होगा उस अवस्था में मशीन कार्य कर रही होगी। परंतु यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है सहायक कुंडलन मुख्य कुंडलन से यहाँ पर दिया गया है स्थायी संधारित्र मोटर, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है। इस आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन, वॉशिंग मशीन, ब्लोअर, ग्राइंडर आदि को प्रचालित करने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शेडेड ध्रुव मोटर। ऑप्शन नंबर बी संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चल मोटर, इसको कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है संधारित्र प्रारंभ मोटर, इसको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहेंगे। स्प्लिट फेज मोटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्प्लिट फेज मोटर का उपयोग इन सभी यंत्रों में किया जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार यूपीपीसीएल TG2 2024 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौनी मोटर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है पहला 3 फेज मोटर, ऑप्शन नंबर बी DC मोटर, ऑप्शन नंबर सी FHP मोटर, ऑप्शन नंबर डी सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को हम तुल्यकाली मोटर भी कहते हैं। ठीक है, और 3 फेज मोटर ये तो होती है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर जो हो जाएगा FHP मोटर, इसको हम आंशिक अश्वशक्ति की, ठीक है, आंशिक अश्वशक्ति की मोटर भी कहते हैं। ठीक है, जो पौनी मोटर होती है ये 1 HP से कम की मोटरें होती हैं और इन्हीं मोटरों को हम आंशिक अश्वशक्ति की मोटर या FHP मोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/300 वाट की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? 1/300। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जो बहुत ज़्यादा छोटी जब मोटरें होती हैं, जब मोटर जो होती है ये कैसी होती हैं, ज़्यादा छोटी होती हैं, तो उस अवस्था में हम ज्वेल बियरिंग, रोलर बियरिंग और बॉल बियरिंग का उपयोग नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बॉल बियरिंग नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुश बियरिंग, क्योंकि ये मशीन बहुत ही छोटी है। जब सामान्य मोटर होती है, सामान्य मोटर, ठीक है ना, सामान्य मोटर 1/3 HP, ठीक है ना, 1/3 HP से ऊपर, 1/3 HP से ऊपर, 1/3 HP से ऊपर की यदि कोई मोटर है तो उसमें हम, ठीक है ना, 1/3 HP से ऊपर की अगर कोई मोटर है तो उसमें हम बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुश बियरिंग। रोलर बियरिंग का उपयोग बहुत बड़ी मशीनों के लिए किया जाता है और ज्वेल बियरिंग जो है ये मापन उपयंत्रों में, किसमें, मापन उपयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर का
खुला परिपथ परीक्षण किस लिए किया जाता है? ठीक है ना, खुला परिपथ परीक्षण किस लिए किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी लौह हानि ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी ताम्र हानि ऑब्लिक लौह हानि ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पढ़ाते समय जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उस समय मैंने एक ट्रिक बताई थी। ये क्या है? ओपन सर्किट, खुला परिपथ। ठीक है ना, खुला मतलब होता है ओपन। ठीक है ना, ये परिपथ हो गया ओपन सर्किट। ठीक है ना, तो मैंने बताया था OIL, इसको याद रखेंगे। और शॉर्ट सर्किट के लिए मैंने बताया था SSC। ठीक है ना, ओपन सर्किट के लिए हम क्या करते हैं? आयरन लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट है OIL लिख दीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आयरन लॉस या लौह हानि ज्ञात करने के लिए खुला परिपथ परीक्षण मशीन पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में निम्न में से क्या नहीं होता है? अब केंद्रीय स्विच, संधारित्र, सहायक प्रतिरोध, पिंजरा रोटर। तो दोस्तों जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है ये पढ़ाते समय यदि आपने इसका सही से चित्र अगर देखा होगा तो आप कन्फर्म बता देंगे। यहाँ पर देखिए मैं बना करके पुनः दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन थी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कंडीशन थी स्प्लिट फेज मोटर की। तो स्प्लिट फेज मोटर ये क्वेश्चन चित्र से आधारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पोजीशन थी, यहाँ पर आपका एक रोटर भी था और ये रोटर कैसा था? पिंजरा प्रारूपी था। अब ऑप्शन मैच करिए, आपका आंसर अपने आप स्वतः ही आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी ही रट रहे हैं, चित्रों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये लिखा है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में निम्न में से क्या नहीं होता है? अब केंद्रीय स्विच दोस्तों यहाँ लगा है CFS, इसके बाद संधारित्र इसमें नहीं है, इसके बाद सहायक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, इसके बाद पिंजरा रोटर ये आपका रोटर भी है और दोनों स्टार्टिंग और रनिंग यहाँ पर वाइंडिंग भी है। ठीक है, तो इस मोटर में संधारित्र नहीं होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इस चित्र को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है? तो मैंने बताया था पढ़ाते समय कि कोई भी इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज की तो उसकी इफिशियंसी हमेशा 50% से कम होती है। ठीक है ना, कितनी? 50% से कम होती है। तो 50% से यदि कम होती है तो लेकिन कितनी कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 से 40%। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये रॉन्ग, ये नहीं होगा। 35 से 40% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की जो इफिशियंसी होती है 35 से 40% होती है। ठीक है ना, और आपकी जो यूनिवर्सल मोटर होती है ना, ठीक है ना, यूनिवर्सल मोटर इसकी जो इफिशियंसी होती है ये 30% के आसपास होती है। ये पेपर में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रोटर शाफ्ट सामान्यतः किस धातु की बनी होती है? तो रोटर शाफ्ट की बात यहाँ पर आई है। रोटर शाफ्ट सामान्यतः किस धातु की बनी होती है? पढ़ाते समय मैंने बताया था, आपको यदि याद होगा तो आप कंफर्म राइट आंसर मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन नंबर सी कठोर धातु, ऑप्शन नंबर डी नर्म इस्पात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो इसकी ये शाफ्ट है ये शाफ्ट नर्म इस्पात की बनी हुई होती है और ये भी मैंने बताया था इसको STIFF स्टिप भी कहा जाता है और इसको लेथ मशीन पर निर्मित किया जाता है। यहाँ जो दर्शाया गया है ये दोस्तों बियरिंग है, इसको हम बॉल बियरिंग कह सकते हैं। और ये रोटर जो है ये पिंजरा प्रारूपी रोटर है एकल केज। इसमें मैंने ये भी बताया था दोनों साइड में पंखे ढाले जाते हैं, ये पंखे भी ढाले गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में किन खांचों का उपयोग किया जाता है? जो सिंगल फेज का जो मोटर होता है या फिर 3 फेज का अगर मोटर होता है तो स्टेटर जो होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है ना, सिलिकॉन स्टील का बना होता है स्टेटर। इसमें किस प्रकार के खांचों का उपयोग किया जाता है? अर्धबंद खांचे, पूर्णबंद खांचे, अर्ध खुले खांचे या फिर खुले खांचे। ये क्वेश्चन भी UPPCL की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्धबंद खांचे यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और ये स्टेटर है मशीन का, सिंगल फेज मोटर का स्टेटर दर्शाया गया है। यहाँ पर जो ये खांचे हैं ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इन खांचों का कुछ ढंग और तरीका ये होता है, देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के होते हैं ये खांचे। ठीक
ठीक है ना, इनको हम अर्धबंद खांचे की उपमा देते हैं सभी लोग, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये कैसे हैं, अर्धबंद खांचे हैं, सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर हो या फिर 3 फेज की इंडक्शन मोटर हो, अर्धबंद खांचों का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में, अभी यहाँ क्या था, यहाँ स्टेटर में था, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ क्या है, यहाँ रोटर में किन खांचों का उपयोग किया जाता है, अर्धबंद खांचे, पूर्णबंद खांचे, अर्ध खुले खांचे या फिर खुले खांचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर चित्र देख करके भी आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार के खांचे यहाँ पर बनाए गए हैं। ये खांचे जो हैं दोस्तों अर्धबंद खांचे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अर्धबंद खांचे ऑप्शन ए में है, परंतु यहाँ पर इस क्वेश्चन में अर्धबंद खांचे उपयोग में लाए जाते हैं, पूर्णबंद खांचे उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फेज मोटरों में ब्लॉक रोटर परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लौह हानियाँ, ऑप्शन नंबर बी ताम्र हानियाँ, ऑप्शन नंबर सी वायु एवं घर्षण हानियाँ, ऑप्शन नंबर डी ताम्र एवं लौह हानियाँ। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा वायु एवं घर्षण हानियों को कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, यहाँ पर हम SSC कर देंगे क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ब्लॉक रोटर टेस्ट को शॉर्ट सर्किट टेस्ट या लघु परिपथ परीक्षण भी कहते हैं, इसलिए SSC से आप ज्ञात कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन सी हानियाँ, कॉपर लॉस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इतने आज के 20 क्वेश्चन थे जो मैंने सिलेबस आपको पढ़ाया था, उससे रिलेटेड सिंगल फेज के, स्प्लिट फेज और कुछ कैपेसिटर टाइप मोटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब अगले संडे को आपको जितना भी कोर्स पढ़ाया जाएगा अगले संडे तक, अगले संडे को भी आपको इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। जितना कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा उसी कोर्स से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।